हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस फार्मिंग सिमुलेटर 20 के एक और गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। हम यहाँ पे खेल रहे हैं जी एनिमल्स फार्म। और लास्ट टाइम हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओट्स प्लांट कर रखे थे विच आर रेडी टू हार्वेस्ट नाउ। और हम लोग अभी जो है वो इनको हार्वेस्ट करेंगे नाउ। द रीज़न बेइंग कि हमने यहाँ पे ओट्स क्यों प्लांट किए थे, बिकॉज ऑफ वी वर रनिंग आउट ऑफ स्ट्रा। और यहाँ पे मतलब हमने जो है वो कुछ स्ट्रा चाहिए था, सो दैट्स वाई। और मज़ीद ये कि हमें जो है वो हॉर्सेस के लिए मज़ीद कुछ जो है वो ओट्स भी चाहिए थे। एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम यहाँ पे हम लोग जो है वो हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हार्वेस्टर हमारी खड़ी है, सो इसके पीछे हम लोग जो है वो हेडर कनेक्ट करते हैं और इसको हम लोग जो है वो हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं ओट्स हैं या कौन सी क्रॉप है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने ओट्स ही प्लांट किए थे। और अभी हम बाकी देख लेते हैं ये एग्जैक्टली हमने प्लांट किया क्या था। लुक्स लाइक ओट्स बट इट कुड बी वीट एज वेल प्रॉबली, क्योंकि मेरे माइंड में ना दो चीज़ें चल रही थी, ओट्स या फिर वीट। सो मुझे लग ये वीट रही है। असल में फार्मिंग सिमुलेटर 22 खेल के ना टेक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। सो फार्मिंग सिमुलेटर 22 और 20 के टेक्सचर जो है वो अब खासे कंफ्यूज कर देते हैं। सो गाइस वीट थी, हमने प्लांट की। आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग कि मैंने इसको ओट कह दिया। रीज़न अभी मैंने बताई है कि फार्मिंग सिमुलेटर 22 भी साथ ही साथ खेल रहे हैं, तो टेक्सचर्स का जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार। और वैसे भी फार्मिंग सिमुलेटर 20 में आप लोगों को पता है कि टेक्सचर्स काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म के हैं और बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के टेक्सचर्स हैं, तो समझने में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम होती है। एनीवेज वीट इट इज़, और इसको अभी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने जो है वो जो स्ट्रा है वो जितना पॉसिबल हो सका उसको कलेक्ट करेंगे और बाकी का जो है वो हम लोग जो है वो सेल कर देंगे। स्ट्रा जो है वो हम दो तरीक़ों से जो है वो स्टोर करेंगे। एक तो हम डायरेक्ट जो है वो फीड करेंगे यूजिंग लोडिंग वैगन, क्योंकि प्राइमर वैसे अभी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रा जितना भी हम स्टोर कर रहे हैं वो द फॉर्म ऑफ बेल्स कर रहे हैं। और जितना भी हमारे पास लूज स्ट्रा होता है वो हम लोडिंग वैगन को यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं, जो कि बाद में हमारे पास ख़त्म हो जाता है। सो जो हमने स्टोर किया हुआ है स्ट्रा, तो उसकी कुछ जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना क्या है हमने इसका। तो यहाँ पे मैं हेल्पर को जो है वो हायर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर द पर्पस ऑफ आ गेम प्ले मुझे अपनी मेन जो है वो लोडिंग वैगन सेल करनी पड़ी। उसकी जगह पे मैंने ये न्यू लोडिंग वैगन जो है वो परचेज़ की है, जो कि मैंने न्यू अपडेट वाले ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट किया है। और जो न्यू अपडेट वाला ट्रैक्टर है इसका टर्निंग रेडियस आप देख सकते हैं, बहुत ही अजीब है और काफ़ी वाइड है, मतलब वाइड खुद ही हो जाता है। टर्निंग रेडियस खुद का ट्रैक्टर का तो इसका काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका पिछला टायर जो है वो भी मुड़ता है, तो वो टच कर जाता है लोडिंग वैगन के साथ। सो ये एक तो मैंने इसको वैसे पता नहीं क्यों ऑन किया हुआ था। सो यहाँ पे जो इसमें बचा कुचा ग्लास है उसको मैं अनलोड करने की कोशिश कर रहा था, बट ये हुआ नहीं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है वो रीसेट कर देते हैं। और इस ट्रैक्टर को मैं यहाँ पे पार्क करने लगा हूँ, क्योंकि आपने देख लिया है कि कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ये ट्रैक्टर। और बिलखसूस लोडिंग वैगन के साथ तो ये इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं है। सो इसको हम लोडिंग वैगन को जी रीसेट कर लेते हैं और यहाँ पे स्विच करते हैं जी स्टायर वाले ट्रैक्टर में, और स्टायर के ट्रैक्टर को हम यूज़ करते हुए लोडिंग वैगन को कनेक्ट करते हैं। और कुछ स्ट्रा जो हमारे पास बनेगा अभी, तो उसको हम फ़ौरन कलेक्ट करके जो है वो काउस को अनलोड करते हैं, बिकॉज काउस का स्ट्रा जो है वो काफ़ी रैपिडली ख़त्म हो रहा है। नाउ अगेन आई वुड से कि यहाँ पे अगर प्राइमर हो जाता तो हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन होता, क्योंकि एक तो इस तरह से हमारी जो लोडिंग वैगन है वो जो है वो इंगेज रहती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फिर अगर जाहिर है स्ट्रा हमारे पास लूज स्ट्रा ज़्यादा होता है और उसमें फिर जो है वो हमने प्राइमर बाय नहीं किया, तो अगर उसमें उसको फोर्स अनलोड तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। सो उसमें अगर लोडिंग वैगन में हमने कुछ और चीज़ डालें, दैट मीन्स कि हमें
लोडिंग वैगन रीसेट करनी पड़ेगी। लोडिंग वैगन रीसेट करने का मतलब है कि इसमें जो भी है वो सब ज़ाया। सो नेक्स्ट ओके, हार्वेस्टर हमारी जी 80% फुल हो चुकी है। सो अभी हम चलते हैं जी अपने बड़े ट्रैक्टर के पीछे। हमने यहाँ पे मोवर कनेक्ट किया हुआ है। सो मोवर को अभी हम यहाँ पे पार्क कर देते हैं। ट्रेलर जो है वो अपने ट्रैक्टर के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ट्रेलर जो है वो मैंने इधर ही रखा होता है यूजुअली, ताकि मुझे याद रहे। और अगर सपोज़ एमरजेंसी ट्रेलर कहीं भी यूज़ करना पड़े, ट्रेलर हमने बेसिकली या तो स्टफ़ लोड करने के लिए यूज़ करना होता है, या फिर अगर ज़्यादा ही कोई यूज़ करना हो तो इसमें स्टफ़ लोड करके सेल करना होता है। सेल करने के लिए, स्टफ़ को सेल करने के लिए यूज़ करना होता है। सो दोनों सूरतों में हमारा ये ट्रेलर अगर साइलोस के पास रहे तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है काम। और ये हार्वेस्टर जो भी है तो रुक रही है यहाँ पे, कंप्लीट स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि वीट का आप लोगों को पता ही है यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वजह से जल्दी जो है वो हार्वेस्टर भर जाती है। सो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 रोज़ कंप्लीट किए हैं हार्वेस्टर ने, मतलब 2.5 लाइनें जो है वो मुकम्मल की हैं, 2.5 चक्कर लगाए हैं और ये फुल हो चुकी है हार्वेस्टर हमारी। सो इसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं। होपफुली हार्वेस्टर जो है वो अनलोड कर देगी स्टफ़। सो लाइन कंप्लीट कर लेते हैं हम तब तक। और इसकी कैपेसिटी जो है लोडिंग वैगन की वो है 26,000 लीटर्स। और मेरे ख्याल से यस, ये हार्वेस्टर ने जो कंप्लीट कर ली है लाइन अपनी, मतलब अनलोडिंग कंप्लीट हो गई है हार्वेस्टर की। सो अभी हम लोग जो है वो जल्दी ही इस ट्रेलर को ट्रॉली को जो है वो मूव करना पड़ेगा, वरना हेल्पर हमारा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो कोई नहीं, इधर इसने अभी टाइम लगा देना है, सो हम तब तक ये जो लाइन है इसको कंप्लीट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये भर ही गई है तकरीबन। सो इसको अभी हम जो है वो ले चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्लो हो गया है ये ट्रैक्टर एकदम से ही। सो हार्वेस्टर अभी भी आप देख सकते हैं कि उसने टर्न भी नहीं लिया है। सो यहाँ पे आ चुके हैं जी, हम स्ट्रॉ अनलोड करते हैं। लेट्स सी कि कितना स्ट्रॉ, बस इतना ही चाहिए था। ओके, नॉट अ बिग डील। इस ट्रैक्टर को हम इधर ही पार्क कर देते हैं, क्योंकि अभी और एनिमल्स को भी हमने जो है वो स्ट्रॉ अनलोड करना है। अच्छा, ये जो स्टायर वाला ट्रैक्टर है मेरे ख्याल से ये जो है वो ट्रैक्टर इजीली बेलर को पुल कर सकता है। तो अभी हम स्टायर वाले ट्रैक्टर को यूज़ करेंगे फॉर बेलिंग, बेल्स बनाने के लिए स्ट्रॉ की। और इसको कनेक्ट करते हुए हम लोग बेल्स बनाते हैं स्ट्रॉ के, और बाद में इन बेल्स को जो है वहाँ ऑब्वियसली कलेक्ट करके जितनी हम वाहन पे अनलोड कर सकते हुए वाहन पे अनलोड कर देंगे। अदरवाइज़ बाकी जो बचेंगे उसको फिर हम लोग जो है वो सेल करना शुरू कर देंगे। वीट का असल जो है वो प्रॉफिट आप तभी लेते हो जब आप उसका स्ट्रॉ भी सेल करो। सो मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वीट हार्वेस्ट करी और स्ट्रॉ को बाद में कल्टीवेटर के साथ ज़ाया कर दिया। तो फिर बेहतर है कि आप वीट प्लांट ना करें, कोई और क्रॉप जो है वो प्लांट कर लें, क्योंकि जो थोड़ा सा दिखने में आपको शायद लगे कि यार स्ट्रॉ से इतने पैसे तो बनते नहीं हैं, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो जो है वो, अगर आप इतनी बेल्स बना के उसको सेल करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको भाई बचेगा ही ना। तो ऐसी बात नहीं है कि वो स्ट्रॉ जो है वो बिल्कुल एक यूज़लेस प्रोडक्ट है। और हाँ, लेकिन अगर ये है कि आपका अगर फार्म काफ़ी बड़ा है, आपने सारे फील्ड्स बाय किए हुए हैं, तो तब अगर आप ना भी सेल करोगे स्ट्रॉ को तो मतलब बहुत कोई डिफरेंस नहीं निकलने वाला। लेकिन स्टार्टिंग में आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप स्ट्रॉ लाजमी सेल किया करें। एक तो इससे आपकी गेम में एक्टिविटी बनी रहती है, और दूसरा ये है कि आपको जो है वो बाद में ये नहीं होता कि आप पैसे अपने ज़ाया कर रहे हैं। और इन सम एक्सपेरिमेंट्स वीट जो है वो सोयाबीन से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्रॉप है। सो अगर आप अपने फील्ड से ज़्यादा वैल्यू लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो क्रॉप है वो तो है शुगर केन। शुगर केन के बाद जो वैल्यू फॉर मनी क्रॉप आती है वो है जी शुगर बीट। शुगर बीट्स के बाद जो तीसरी वैल्यू फॉर मनी क्रॉप है वो है वीट। सो लेकिन यह है कि सोयाबीन का ये है कि वो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। सो ज़्यादातर लोग जो है वो सोयाबीन्स को प्लांट करते हैं या हार्वेस्ट करके सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोयाबीन के साथ एक और प्रॉब्लम फिर ये भी है कि
उसमें आपको यील्ड बहुत कम मिलता है। सोयाबीन की अगर प्राइस हाई होती है तो उसका यील्ड भी कम होता है। सो वीट की अगर प्राइस लो होती है तो इसका यील्ड ज़्यादा होता है। अभी आप देखिए कि इस फील्ड में तकरीबन 2 हार्वेस्टर्स फुल हो गई हैं। सो अगर यहाँ पे सोयाबीन्स प्लांट की होती तो बड़ी मुश्किल से एक ही हार्वेस्टर पूरी होनी फुल होनी थी, बल्कि वो भी शायद ना होती फुल। सो ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है। सो वैल्यू फॉर मनी जो है वो अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वीट जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्रॉप है सोयाबीन्स के मुकाबले में। लेकिन यह है कि सोयाबीन्स के ऊपर फिर आपको जो है वो मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। इसमें फिर आपको स्ट्रॉ भी सेल करना पड़ता है और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। जबकि सोयाबीन का सिंपल ये फार्मूला है कि प्लांट करो सेल कर दो, प्लांट करो हार्वेस्ट करो, प्लांट करो हार्वेस्ट करो, सो यू कैन कंटिन्यू दिस साइकिल। बट इट्स डिफ़िकल्ट विद वीट। तो अगर आप वीट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको जो है वो फिर स्ट्रॉ भी इसका मैनेज करना पड़ता है। एनीवेज वी आर स्टिल मेकिंग बेल्स और अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में भी जो है वो ड्राइव करूँ। और यहाँ पे हेल्पर ने भी टास्क ख़त्म कर लिया है अपना, सो हम हेल्पर को पहले दूसरे फील्ड में लगा देते हैं। हार्वेस्टर आप देखें कि यहाँ पे फुल हो चुकी है। दो हार्वेस्टर्स हमारी भर के निकल आई हैं इस एक फील्ड में से। सो नाउ आई होप कि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया हो गया होगा कि हाउ प्रॉफिटेबल वीट इज़। मतलब वैल्यू फॉर मनी है ना, आपने यही काउंट करना है कि आपको अगर आप आधा घंटा एक फील्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट किस क्रॉप से मिलेगा। सो दैट्स गोइंग टू बी वीट। क्योंकि एज ए मेंशन अर्लियर अगर सोयाबीन्स का यील्ड प्राइस ज़्यादा होती है तो लेकिन उसका यील्ड जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीकन्स हमारे चल रहे हैं और बीकन्स के ऊपर अगर आप लोगों को मैं फ़न फैक्ट बता देता हूँ कि एक तो आप खुद से बीकन्स को जो है वो ऑन नहीं कर सकते। बीकन्स अगर किसी को नहीं पता तो ये जो बत्ती जो है वो चमक रही है, फ्लैश कर रही है, इसको बीकन बोलते हैं। सो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे ऑन होते हैं सो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ये हार्वेस्टर या ट्रैक्टर की बत्तियाँ कैसे ऑन हो जाती हैं। सो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोगों को तो वैसे ही पहले ही पता होगा, लेकिन कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होता है। सो उनके लिए ये बता दूँ, एक तो बीकन्स ऑन करने के लिए आपकी गेम जो है वो वेरी हाई ग्राफिक्स पे या एटलीस्ट हाई ग्राफिक्स पे चलनी चाहिए। अगर आप वाज़े तौर पे देखना चाहते हैं तो आप गेम कम से कम जो है वो वेरी हाई ग्राफिक्स के ऊपर चलाएं। एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ख़ुद से जो है वो बीकन्स किसी भी तरह से जो है वो ऑन नहीं कर सकते। ऑलवेज़ जो है वो बीकन आपका हेल्पर ही समहाउ किसी न किसी तरह से जो है वो ऑन करेगा। सो खुद से आप जो है वो कोई बटन डेडिकेटेड नहीं है यहाँ पे बीकन्स ऑन करने का। सो आप लोग जो है वो बीकन नहीं चला सकते, ये हेल्पर ही चला सकता है। और आप ये है कि मिसाल के तौर पे आप हार्वेस्टर के सामने या ट्रैक्टर के सामने कोई हेल्पर हायर कर दो, उसके सामने कोई इसका रास्ता ब्लॉक कर दो तो वो बीकन अपने चालू कर लेगा। अभी यहाँ पे ये हार्वेस्टर फुल होने वाली थी तो हेल्पर ने बीकन चालू कर लिए थे, क्योंकि वो करते हैं इस सिचुएशन में। सो इस तरह के जो है वो आप ट्रिक्स यूज़ करते हुए अभी आप देखो कि हमने हेल्पर को हायर कर दिया लेकिन बीकन बंद नहीं हुए हार्वेस्टर के, क्योंकि हमने हेल्पर को जो है वो फायर कर दिया था। सो इस तरह की ट्रिक्स यूज़ करते हुए आप बीकन को चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है। और अगर मैं आपको यही दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको हाई ग्राफिक्स पे ही चलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि चल तो ये अभी भी रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मध्यम है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि घूम तो रहा है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मध्यम सा नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पे जाता हूँ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। उतने ही नज़र आ रहे हैं जितने हाई पे, और लो के ऊपर तो उससे भी कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे अगर आप लो ग्राफिक्स के ऊपर जाओ तो आपको उससे कम नज़र आएंगे, मीडियम पे जाओ तो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, और हाई के ऊपर भी तकरीबन सेम ही सीन है। और सही आपको ये फ्लैश करते हुए थोड़े बहुत दिखेंगे वेरी हाई ग्राफिक्स पे। यहाँ पे अभी आप देखो, सो वेरी हाई ग्राफिक्स पे अब मैं आया तो यहाँ पे वो थोड़े से फ्लैश करना शुरू हो गए। एनीवेज सो ये है जी इनको टर्न ऑन करने का तरीका। सो कहाँ पे थे, अब बेल्स बना रहे थे। सो यहाँ पे बेलर का अगर आप मतलब कि सोचो कि बेलर के बीकन भी अक्सर ऑन हो जाते हैं, सो वो भी कोई इतने मुश्किल नहीं है।
वो भी ऑन हो जाते हैं, बेलर के भी बीकन जो है वो ऑन हो जाते हैं। सो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो बेलर के भी जो है वो बीकन ऑन हो जाते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। लो जी, ये हो चुका है जी हमारा एक फील्ड कंप्लीट, और इसमें से हमने जो है वो बेल्स बना लिए हैं। सो अगला फील्ड अभी क्योंकि हार्वेस्ट हो रहा है, मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं कि अपने हॉर्सेस को जो है वो राइड कर लें, क्योंकि इनकी राइड जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हुई पड़ी है। सो अगेन इसको थोड़ा सा मैं तो यूजुअली ये करता हूँ कि क्योंकि इनकी राइड जो है वो एक ही स्पीड से बढ़ रही होती है राइडिंग, सो मैं तो यूजुअली इनको ऐसे स्लो मोड में जो है वो इधर ही लगा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो बोर हों, सो मैं यहाँ पे ओह शिट, ये एकदम मुड़ते भी बहुत स्लो है हॉर्सेस, सो उस वजह से भी थोड़े से जो है वो मसले आते हैं। टर्निंग रेडियस हॉर्सेस का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वाइड होता है। सो मैं जो है वो यूजुअली अगर फिर मैं खुद भी मतलब अगर बोर हो जाऊँ समहाउ किसी न किसी तरह से, तो मैं खुद जो है यहाँ पे एक ट्रेल सा है यहाँ पे आ जाता हूँ। सो यहाँ पे हॉर्सेस को जो है वो राइड करता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे ऐसे करके। सो यहाँ पे अगर आप स्लोली इसको वॉक करवाएंगे तो आप जो है वो मैप का एक इन्वायरमेंट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे पहाड़ों के ऊपर भगा सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी जो है वो कुछ बनी हुई हैं। वैसे पता नहीं क्या है, इन्होंने एज अ डेकोरेशन पीस ही जो है वो बनाया हुआ है। एक ओल्ड रस्टी इंजन है, पता नहीं अब इसका मकसद क्या है यहाँ पे रखने का इतनी हाइट के ऊपर, प्रोबेबली। लेकिन ये है कि डेवलपर ने चलो थोड़ा सा डिज़ाइन एस्थेटिक्स का जो है वो ख्याल रखा है, उन्होंने मैप को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ है। चलें, ऐसे ही अब हम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेल टावर लगा हुआ है। सो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हॉर्सेस को देख के मैप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन पार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ही कम गए हो। सो आपको हॉर्स राइडिंग जो है वो एक बोझ नहीं लगेगी, आप उसको एंजॉय करोगे। जस्ट चिल, रिलैक्स एंड एंजॉय योर गेम। पुट सम, यू कैन आल्सो पुट सम म्यूज़िक इन बैकग्राउंड और आप एंजॉय कर सकते हैं। सो लाजमी नहीं है कि आपने उधर फ्रस्ट्रेट ही होना है उस जंगले के अंदर ही, बस मजबूरी जो है वो बना लेना है हॉर्स राइडिंग को। इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। चलो जी, मीनवाइल यहाँ पे हेल्पर जो है वो हो चुका है, तकरीबन फारिग हो चुका है, उसने सारी की सारी जो है वो फील्ड पूरा हार्वेस्ट कर लिया। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे छोटे फील्ड में भी बेल्स बना सकते हैं। काफ़ी स्लो चल रहा है ये ट्रैक्टर। ऑफ कोर्स ज़्यादा बेचारे की हॉर्स पावर है नहीं, 170 हॉर्स पावर है टोटल इस ट्रैक्टर की। सो आई हैव काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इट टू बी लाइक दैट। अब यहाँ पे ये और भी स्लो चलेगा, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चढ़ाई सी है फील्ड के ऊपर। सो यहाँ पे और भी इसका ज़ोर लगेगा और भी स्लो चलेगा। तो या इस तरह से स्लोली जो है वो ड्राइव हो रहा है ये। सो अगर हम देखें कि हमने जो है वो प्राइमर परचेज़ करना है, सो उसके लिए कितने पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने प्राइस चेक नहीं की प्राइमर की। इट विल कॉस्ट अस $25,000, जो कि हम अभी चाहें तो बाय कर सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। सो व्हाट शुड वी डू, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए हमें बाय। चलो कर ही लेते हैं फिर। और इसको यूज़ हम आज ऑफ कोर्स आज के गेम प्ले में तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने एक लोडिंग वैगन जो है वो भर के अनलोड करी है। स्ट्रा की जो है वो लोडिंग वैगन भर के काव फार्म पे अनलोड करी है। हाँ, हॉर्सेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं अगर हम एनिमल स्टेटस चेक करें हॉर्सेस का। सो उनको भी कोई इतना ख़ास नहीं चाहिए, आपके सामने है 100%। मे बी वी शुड गेट दी प्राइमर इन द नेक्स्ट गेम प्ले प्रोबेबली, और तब तक हमारा जो है वो काम बड़ा इजीली चल रहा है, सो उसको चलाना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर सोच रहा हूँ कि अब हम अपना बड़ा ट्रैक्टर जो है वो उसको अपग्रेड कर लें। सो अब आप लोग जो है वो अपनी सजेशन ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि बड़ा ट्रैक्टर हमने कौन सा अपग्रेड करना चाहिए, अभी नेक्स्ट बड़ा ट्रैक्टर मैं कौन सा बाय करूँ। सो यू गाइस कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे बाकी जो 2 फील्ड हैं वो रेडी टू हार्वेस्ट नहीं है,
सो अगले गेम प्ले में हम लोग क्या करेंगे कि उनको भी हार्वेस्ट करेंगे और उधर भी जो है वो बेल्स बनाएंगे, और साथ ही साथ ये जो बेल्स बनी है ये वाली बेल्स कलेक्ट करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि अगर हो सका तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट अगले गेम प्ले में अपना ट्रैक्टर जो है वो अपग्रेड कर लें इफ़ पॉसिबल। So thank you so much for watching this video, and I will see you in my next video very soon. Bye bye.